बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज मिशन पूर्वांचल का आगाज कर दिया। गाजीपुर पहुंचे जेपी नड्डा ने एक तरफ माफिया राज पर निशाना साधा तो दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ के काम की खूब तारीफ भी की। बड़ी बात यह है कि बीजेपी अध्यक्ष ने उस जिले से अपने मिशन की शुरुआत की है जहां साल 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा था। यानी बीजेपी अब हर उस जिले पर टारगेट कर रही है जहां उसे कामयाबी नहीं मिली थी। बीजेपी की कोशिश है कि वह साल 2014 और 2019 की कामयाबी से 2 कदम आगे बढ़ते हुए इस बार यूपी में एक नया रिकॉर्ड बनाए। लोकसभा चुनाव के लिए सियासी मैदान सजने लगा है। शब्दों के बाण चलने शुरू हो चुके हैं। सबसे पहले शंखनाद बीजेपी ने ही किया है। वहीं अपने दूसरे कार्यकाल को हरी झंडी मिलने के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पूरे जोश में दिखे। मिशन पूर्वांचल पर निकले जेपी नड्डा सबसे पहले बाबा काशी विश्वनाथ का आशीर्वाद लेने पहुंचे। इसके बाद सबसे टफ टास्क पर निकले। साल 2024 के सियासी रण को जीतने के लिए बीजेपी ने ताल ठोक दी है। खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कमान संभाल ली है और गाजीपुर से उन्होंने मिशन पूर्वांचल का आगाज कर दिया है। बीजेपी की कोशिश है कि इस बार 2014 और 2019 में मिली कामयाबी से 2 कदम आगे बढ़ते हुए उसने मिशन 70+ का टारगेट सेट किया है और इसके लिए पार्टी पूरी तरीके से जी जान से जुटी हुई है। पार्टी की कोशिश यही है कि पूर्वांचल में जिन सीटों पर 2019 में उसे कामयाबी नहीं मिली थी वहां पर बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया जाए और इसके साथ ही जीत सुनिश्चित की जाए। जेपी नड्डा ने अपने मिशन की शुरुआत काशी से सटे गाजीपुर जिले से की है। वहीं गाजीपुर जहां के माफिया राज की गूंज कभी सत्ता के गलियारों में गूंजती थी, जहां 2019 और 2022 के चुनाव में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया था। बीजेपी अब इस जिले में अपना परचम लहराने के लिए बेताब है और इसके लिए बीजेपी ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। यही कहते थे कि यहाँ अपहरण हो गया, यहाँ गुंडागर्दी हो गई, यहाँ जमीन हथिया लिया गया। यही होता था कि नहीं होता था? आजकल इस माफिया का राज है, आजकल इस माफिया का राज है। ये विकास की कहानी, आम व्यक्तियों को राह देने का काम ये काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मोदी जी के नेतृत्व में नई राजनीति को जन्म दिया है और योगी जी ने अक्षरशः उसको धरती पर लागू करने का काम किया है। इस बात का जानकारों की माने तो बीजेपी इस बार यूपी में मिशन 75 लेकर चल रही है। यही कारण है कि चुनाव के पहले उन सीटों पर अपनी स्थिति बेहतर करना चाहती है जहां 2019 में नाकामयाबी मिली थी। बीजेपी की इस कोशिश का फायदा भी मिलता दिख रहा है। गाजीपुर की जनता के तेवर इस बार बिल्कुल बदले हुए नजर आ रहे हैं। पूर्वांचल में गाजीपुर को बीजेपी की सबसे कमजोर कड़ी कहा जाता है। जिस दौर में 2019 और 2022 के चुनाव में भी यहां पर योगी और मोदी की प्रचंड लहर थी पूरे प्रदेश में, बावजूद इसके यहां पर हार गई। उसका कारण क्या है और अब कितना परिवर्तन आप देख रहे हैं? परिवर्तन तो भाई साहब जब से यहाँ पर योगी जी की सरकार बनी है पूरे प्रदेश में परिवर्तन हुआ है। रहा बात गाजीपुर का, थोड़ा सा अति पिछड़ों और जातिगत समीकरणों के कारण जो है कि यहाँ पर थोड़ा सा वो कठिनाइयों को देखना पड़ा है, लेकिन मोदी जी और योगी जी ये दोनों चीजों को तोड़ देंगे। उम्मीद है इस बार? जी इस बार कमल खिलेगा। कमल खिलेगा जी। 19 के भी चुनाव में हमने देखा था कि मनोज सिन्हा जैसे कद्दावर नेता, पूर्व मंत्री जो थे, विकास पुरुष के तौर पे आप लोग स्थानीय जनता उनको कहती थी, उन्हें भी हार का सामना करना पड़ा। 2022 के चुनाव में तो पूरा सुपड़ा ही साफ हो गया। ऐसी क्या बात रही कि इतनी नाराजगी बीजेपी से आप लोग की थी? वही जाति समीकरण था जी। वही सपा बस तो वोट तो प्रतिशत मिला ही है बीजेपी को और सारे लोग वोट किए, पहले से ज्यादा वोट मिला है। लेकिन जो गठबंधन वाला, हमारे ख्याल से जो गठबंधन का जो मसला है, आपस में जो सपा बसपा का गठबंधन हुआ है उससे ज्यादा वोट जो है सेंट्रलाइज हो गया। क्या इस बार जाति का जो एक समीकरण था वो टूटेगा, आपको लगता है? हाँ, हमको पूर्ण विश्वास है कि इस बार जनता मांग कर रही है भाजपा की। पिछले 5 साल के कार्यकाल में जो काम हुए हैं, अब कुछ काम नहीं हो पा रहा है केंद्र के तरफ से, तो इस वजह से सभी जाति के लोग और मुस्लिम वर्ग भी इस बात को महसूस कर रहा है कि नहीं, विकास हम लोग का रुक गया है। विकास रुका हुआ है।
उत्तर प्रदेश में गाजीपुर की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा जो चर्चा होती है वो यहाँ पर जो बुलडोजर चला है उसकी चर्चा होती है। एक खास जो माफिया रहे हैं उनको लेकर चर्चा होती है, लेकिन जो उनका दबदबा है, खासतौर से जो सियासी दबदबा है वो कम नहीं हुआ। भले ही योगी आदित्यनाथ का हंटर लगातार चलता रहा, लेकिन जो सियासी दबदबा है वो कम नहीं हुआ। 2019 में भी देखा हमने कि अफजाल अंसारी जीत गए, इसके बाद 2022 में हम बात करते तो मऊ से उनके बेटे जीते। तो क्या उस समीकरण को योगी आदित्यनाथ तोड़ पाएंगे और क्या गाजीपुर की जनता उसके लिए तैयार है? क्या राजा गांधी की धरती लहुरी काशी पे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी का आगमन बहुत ही स्वागत और हार्दिक है। इसके लिए ये आप समझिए कि जातिगत और प्लस क्षेत्रीय राजनीति में इस बार हम लोग हर हाल में सफल होंगे और कमल जो है राष्ट्र में भी और जिले से भी खिला के जो है केंद्र को भेजेंगे। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल ओरिजिनल्स की रिपोर्ट।